गुजरात में आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। चुनाव आयोग दोपहर करीब 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और खबर है कि 2 चरणों में गुजरात में चुनाव कराए जा सकते हैं और नतीजे हिमाचल चुनाव के नतीजों के साथ ही आ सकते हैं। ये बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं और इस पर पूरी जानकारी देने के लिए अहमदाबाद से हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय और दिल्ली से अंकित गुप्ता जुड़ गए हैं। अभिषेक, सबसे पहले मैं आपका रुख कर रहा हूं। आज दोपहर 12 बजे चुनावी रणभेरी बज जाएगी जिसका इंतजार हो रहा था। बिल्कुल आदर्श, और काफ़ी वक्त से इंतज़ार था, तैयारियां पूरी हो चुकी थी, हिमाचल की डेट अनाउंस हो चुकी थी और सबकी निगाहें इस पर थी कि गुजरात चुनावों की तारीख कब अनाउंस हो रही है। तो आज ये तय हो गया है कि आज दोपहर में अनाउंस होने जा रहा है और जो जानकारी है उसके मुताबिक दिसंबर का जो पहला हफ्ता है उस दिसंबर के पहले हफ्ते में यहाँ पर वोटिंग हो जाएगी। 8 तारीख को रिजल्ट, इस बात का भी अनुमान है कि साथ ही नतीजे आएंगे, हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के साथ ही चुनाव आएंगे। और देखिए, राजनीतिक पार्टियों ने भी अपनी तैयारियां जोर शोर से गुजरात में कर दी हैं। गुजरात में अगर आप गौर करेंगे, पिछले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गुजरात में ही रहे हैं, बीजेपी के शीर्षस्थ नेता यहाँ रहे हैं, बीजेपी ने अपनी रथ यात्रा शुरू कर रखी है, आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल यहाँ लगातार आ रहे हैं और कांग्रेस ने भी अपनी यात्रा का आगाज कर दिया है। तो कुल मिलाकर के गुजरात में चुनावी माहौल बेहद ही सरगर्म हो चुका है। आदर्श। अभिषेक, आप रहे हमारे साथ, अंकित भी दिल्ली से जुड़े हुए हैं। अंकित, क्या कुछ होगा, किस तरीके से चुनाव कराए जाएंगे गुजरात में? हिमाचल को लेकर चुनाव आयोग पहले ही घोषणा कर चुका है, सारी तस्वीर हमारे सामने है। गुजरात में 2 चरण में चुनाव होंगे, 1 चरण में चुनाव होगा, क्या तैयारियां की जाएंगी, क्या कुछ अभी तक जानकारी मिल पाई? आदर्श, देखिए, केंद्रीय चुनाव आयोग की टीमें लगातार गुजरात के दौरे पर थी और लगातार जो यहाँ अधिकारियों से चर्चा करने के बाद में ही जो तारीखों का उन्होंने फाइनलाइज किया है। हालांकि बीच में दिवाली और छठ का त्यौहार था और उसके बाद में मोरबी ऐसा हादसा हो गया, इस वजह से चुनावों की तारीखों का ऐलान जो अब से करीबन 1 हफ्ते पहले भी हो सकता था, लेकिन वो थोड़ा सा टल गया है। लेकिन अब आज जब चुनावों की तारीखों का ऐलान है तो उम्मीद क्या की जा रही है? सूत्र जो जिस बात को इशारा लगातार कर रहे हैं वो यही है, जिसका अभिषेक ने भी जिक्र किया, कि दिसंबर के पहले हफ्ते में, यानी कि नवंबर के आखिरी 1-2 दिनों के दौरान या दिसंबर की पहली तारीख को पहला चरण हो जाएगा और दूसरा चरण 4 और 5 दिसंबर के आसपास हो जाएगा, जिसके बाद में अगले 3-4 दिनों का वक्त होगा जब मतगणना के लिए जो बैलेट बॉक्स है वो पहुंचाए जाएंगे स्ट्रांग रूम में और उसके बाद में 8 दिसंबर को ही होगी मतगणना। तो फिलहाल सूत्र इसी बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि आज, यानी कि जब 3 नवंबर को जब चुनावों की तारीखों का ऐलान होगा, इसके करीबन जो है 25-27 दिनों बाद पहला चरण मुमकिन है। और उसी को देखते हुए जो तमाम राजनीतिक दल हैं उन्होंने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं, फिर चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या स्थानीय और पार्टियां, सभी ने अपनी पूरी ताकत पहले से झोंकनी शुरू कर दी थी। लेकिन आज जैसे ही 12 बजे केंद्रीय चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो लागू हो जाएगा। और उसका मतलब साफ है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है कि जो तमाम जो है प्रशासन के अधिकारी हैं उनकी रिपोर्टिंग एक तरह से पहुंच जाती है केंद्रीय चुनाव आयोग को और उसके बाद में जो नियम कानून केंद्रीय चुनाव आयोग के हैं उनका पालन करना जरूरी होता है। तो दोपहर 12 बजे से हो जाएगा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू और हो जाएगा गुजरात चुनावों की तारीखों का ऐलान। जी अंकित, आप रहे हमारे साथ। अंकित लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक उपाध्याय भी मौजूद है। अभिषेक, मैं एक बात आपसे समझना चाहूंगा, अब आज जिस बात का इंतजार था 12 बजे वो औपचारिक ऐलान हो जाएगा। आप लगातार गुजरात की राजनीति को बहुत करीब से दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, इस बीच मोरबी हादसा भी हो जाता है। कितनी चुनौती होगी खास करके बीजेपी के लिए, क्योंकि 27 सालों का लंबा शासन है, चुनाव के एंड पहले इतना बड़ा, इतना दुखद हादसा हो जाता है, क्या कुछ देख रहे हैं आप वहां पर? बिल्कुल आदर्श, देखिए, आपने बीजेपी के साथ जिस चुनौती शब्द का इस्तेमाल किया है वो शब्द कई वजहों से जुड़ रहा है। मोरबी का एक बड़ा हादसा है, उसको लेकर के जो सेंटिमेंट्स हैं वो एक अपने आप में चैलेंज बने हुए हैं। फिर दूसरी बात ये कि गुजरात में आप यूँ समझ लीजिए कि पहली बार ही ऐसा हो रहा है कि पूरी लड़ाई त्रिकोणीय होती हुई नजर आ रही है। अभी तक यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में द्विपक्षीय लड़ाई होती थी, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी भी एक प्लेयर के तौर पर उभर रही है और उसके उभरने के संकेत इस तरह से हैं कि बीजेपी आम आदमी पार्टी को लगातार रिस्पॉन्ड कर रही है। रिस्पॉन्ड करने का मतलब क्या होता है कि आप इस बात को समझते हैं कि सामने वाले की चुनौती का जो स्तर है वो आपको इस लेवल पे लाता है कि आप उसको रिस्पॉन्ड करें। तो इस तरह से चूंकि एक और प्लेयर इस बार आ गया है आदर्श, इसलिए इस बार ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है कि आम आदमी पार्टी यहाँ पर किसका नुकसान करेगी, कांग्रेस का नुकसान करेगी, बीजेपी का नुकसान करेगी और क्या
ये भी हो सकता है। बीजेपी के रणनीतिकार है वो तो ये संभावना जता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में वोटों का बंटवारा होगा, उनको ज्यादा फायदा होगा। तो इस तरह की तमाम सारी संभावनाओं की चर्चा की जा रही है और इन्हीं सबको देखते हुए ये चुनाव बेहद ही दिलचस्प हो चुका है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।